दमास्कस सीरिया की पुरानी राजधानी गिर चुका है। ये शहर अपने अमीर इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के साथ अब बदलाव और उतार चढ़ाव का प्रतीक बन गया है। विद्रोही सेनाएं अब शहर को नियंत्रित करती हैं। सड़कों पर जो कभी डर और अनिश्चय से भरे हुए थे, अब खुशी और सावधान आशावाद के दृश्य हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन खत्म हो गया है। उनका जाना एक ऐसे युग का अंत है जो सत्तावादी शासन और व्याप्ति दबाव से भरा हुआ था। महीनों तक चली खूनी लड़ाई के बाद असद राजधानी छोड़कर भाग गया है, अपने लोग और अपनी विरासत को पीछे छोड़कर। यह लड़ाई शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के जख्म छोड़ दिए हैं। दमास्कस का तेजी से गिरना सीरियाई संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है। बागी झंडे का लहराना एक नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन साथ ही ये अनिश्चय और पुनर्निर्माण की चुनौतियां भी लाता है। दुनिया सांसें रोके देख रही है कि आगे क्या होगा। कैफे और सार्वजनिक चौराहों में होने वाली बातचीत और अटकलें आशा से भरी हुई है। दमास्कस पर कब्जा करना विपक्ष के लिए एक प्रतीकात्मक जीत है। ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं है, बल्कि पावर बैलेंस में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। साले के लिए असद ने लोहे की मुट्ठी से सत्ता संभाली रखी। उनके भाषण और सैन्य परेड देश पर उनकी मजबूत पकड़ के प्रतीक थे। उनकी ताकतों ने किसी भी विरोध को बेरहमी से दबाया। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हुए सैनिक और पुलिस की बर्बरता के दृश्य सीरियाई लोगों की सामूहिक स्मृति में अंकित है। लेकिन अब हवा बदल चुकी है। सड़कों पर जश्न और विपक्षी झंडों का लहराना प्रतिरोध और आशा के एक नए युग का संकेत है। राजनयिक चर्चाएं और बैठकें सीरिया के भविष्य का पता करने के लिए चल रही हैं। कुछ देश में बदलाव का स्वागत करते हैं, एक अधिक लोकतांत्रिक सीरिया की आशा करते हैं। सीरियाई नागरिकों के साक्षात्कार से एक सतर्क आशावाद का पता चलता है। आने वाले शुरुआत और महीने सीरिया के भविष्य के लिए क्रिटिकल होंगे। राजनीतिक चर्चाएं और इस दौर में लिए गए फैसले देश के आगे के रास्ते को आकार देंगे। साले की लड़ाई ने सीरिया को बर्बाद कर दिया है। नष्ट हुई इमारतों के हवाई दृश्य और विनाश के दृश्य युद्ध के नुकसान का प्रमाण है। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। शरणार्थी शिविर और अपने सामान के साथ भागते हुए लोग मानवीय संकट को उजागर करते हैं। शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा। शांति वार्ता और मानवीय सहायता का वितरण उपचार की तरफ कदम है, लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वो एक उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं, एक ऐसा भविष्य जो अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त हो। सीरियाई संघर्ष को समझने के लिए हमें असद राजवंश को समझना होगा। हाफिज अल असद, बशर के पिता, ने 1970 में एक तख्ता पलट में सत्ता हासिल की। उन्होंने बाथ पार्टी के नेतृत्व में एक पार्टी राज्य की स्थापना की। असद शासन ने सीरियाई जीवन के हर पहलू पर सख्त नियंत्रण बनाए रखा। मतभेद बर्दाश्त नहीं किया गया। बशर अल असद को सन 2000 में अपने पिता की विरासत मिली। उन्होंने खुद को एक सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया। बशर अल असद से कई लोगों ने एक डेमोक्रेटिक सीरिया की उम्मीद की। हालांकि ये उम्मीदें जल्दी ही धराशायी हो गईं। बशर ने अपने पिता की सत्तावादी नीतियों को जारी रखा। उन्होंने विपक्षी आवाजों को दबा दिया और असंतोष पर कड़ी कार्रवाई की। नियंत्रण बनाए रखने के लिए असद रेजीम एक विशाल सुरक्षा तंत्र पर निर्भर था। मुखबरात, सीरियन इंटेलिजेंस सर्विस ने आबादी में भय पैदा कर दिया। मनमानी गिरफ्तारियां, यातनाएं और गुमशुदगी आम बात थी। किसी भी चुनौती को कुचलने के लिए रेजीम ने हिंसा का इस्तेमाल करने में कोई संकोच नहीं दिखाया। असद परिवार, खासकर बशर के भाई महर, ने प्रमुख सैन्य इकाइयों को नियंत्रित किया। ये इकाइयां संघर्ष के दौरान किए गए कुछ सबसे बुरे अत्याचारों के लिए जिम्मेदार थीं। रेजीम की क्रूरता ने विद्रोह की आग को हवा दी। सन 2011 में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के रूप में जो शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया। सीरियन रेबल एक पार्टी नहीं है, यह एक जटिल और बहुमुखी गठबंधन है। इसमें समूहों और व्यक्तियों की एक विविध सरणी शामिल है। प्रत्येक के अपने प्रेरणा और सीरिया के भविष्य के लिए दृष्टिकोण हैं। असद रेजीम के विरोध से एकजुट ये समूह अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ आए हैं। कुछ धर्मनिरपेक्षतावादी हैं जो एक लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज की वकालत करते हैं, जबकि अन्य इस्लामवादी हैं जो इस्लामी कानून द्वारा शासित राज्य स्थापित करना चाहते हैं। उनमें से सीरियाई सेना के पूर्व सदस्य हैं जिन्होंने दल बदल किया, साथ ही आम नागरिक जिन्होंने अपने समुदायों की रक्षा के लिए हथियार उठाए।
फ्री सीरियन आर्मी या एफएसए विद्रोह के शुरुआती दिनों में मुख्य विपक्षी समूह के रूप में उभरा, जो एक एकीकृत प्रतिरोध के लिए आशा का प्रतीक था। मुख्य रूप से सीरियाई सेना के दल बदलुओं से बना, एफएसए ने पश्चिमी शक्तियों से समर्थन प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें असद के शासन के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा। हालांकि एफएसए तब से कई गुटों में विभाजित हो गया है, अक्सर परस्पर विरोधी एजेंडा और प्रतिद्वंद्विता के साथ समन्वय को मुश्किल बनाते हैं। अन्य विपक्षी समूहों जैसे सीरियन इस्लामिक फ्रंट और अहरर अल शाम की एक अधिक इस्लामवादी विचारधारा है, उनके अपने विशिष्ट लक्ष्य और तरीके हैं। सीरियन संघर्ष ने दुनिया भर के विदेशी लड़ाकों को भी आकर्षित किया है। जिहादी समूहों जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या आइसिस ने देश में पैर जमाने के लिए अराजकता का फायदा उठाया है। अपने मतभेदों के बावजूद विभिन्न विपक्षी समूह एक साझा लक्ष्य साझा करते हैं, असद रिजीम का तख्तापलट। वे एक ऐसे भविष्य के सीरिया की कल्पना करते हैं जो अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त हो। यह दृष्टि उनके निरंतर संघर्ष और एक बेहतर कल के लिए आशा को बढ़ावा देती है। दमेस्कस दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है, जो मानव इतिहास और लचीलापन का जीता जागता प्रमाण है। इसका इतिहास 11,000 साल से भी पहले का है, जिसमें अनगिनत युग और युग शामिल हैं। दमेस्कस सहस्राब्दियों से सभ्यताओं का एक चौराहा रहा है, एक ऐसी जगह जहां संस्कृतियां, विचार और लोग आपस में मिलते हैं। शहर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, व्यापार के प्रवाह और संस्कृतियों के टकराव को देखा है। प्रत्येक ने इसके परिदृश्य और विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दमेस्कस पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में अरामी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो प्रारंभिक सिविलाइजेशन और इनोवेशन का केंद्र था। यह बाद में एक रोमन प्रांतीय राजधानी बन गया, जो रोमन साम्राज्य के विशाल नेटवर्क का हिस्सा बन गया। रोमन शासन के तहत दमेस्कस व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में फला फूला। साम्राज्य के व्यापक व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान से लाभान्वित हुआ। सिल्क रोड पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने बहुत धन और समृद्धि ला दी, जिससे यह वैश्विक वाणिज्य की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। 7वीं शताब्दी ईस्वी में मुस्लिम अरबों ने दमेस्कस पर विजय प्राप्त की, जो एक नए और परिवर्तनकारी युग की शुरुआत था। यह उमैयद खिलाफत की राजधानी बनी, एक ऐसा साम्राज्य जो स्पेन से भारत तक फैला हुआ था, जो इस्लामी संस्कृति और शासन की शुरुआत थी। उमैयद मस्जिद इस अवधि के दौरान बनाई गई थी, शहर के धार्मिक और स्थापत्य महत्व का प्रतीक है। सदियों से दमेस्कस पर विभिन्न मुस्लिम राजवंशों का शासन रहा, जिनमें अब्बासिद, सेल्जुक और तुर्क शामिल हैं। प्रत्येक ने इसकी समृद्ध और डाइवर्स आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया। शहर व्यापार और विद्वत्ता के केंद्र के रूप में फला फूला, दुनिया भर से व्यापारियों, विद्वानों और कारीगरों को आकर्षित करता रहा। दमेस्कस के आधुनिक इतिहास को राजनीतिक उथल-पुथल से चिह्नित किया गया है, जो इस क्षेत्र के व्यापक संघर्षों को दर्शाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीरिया फ्रांसीसी जनादेश के अधीन आ गया, एक ऐसी अवधि जिसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन देखे गए। 1946 में स्वतंत्रता के बाद दमेस्कस नवगठित सीरियाई अरब गणराज्य की राजधानी बनी, अपने लंबे इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। जैसा कि सीरिया एक बड़े राजनीतिक बदलाव के कगार पर खड़ा है, वैसे ही बशर अल असद का दशकों पुराना तानाशाही शासन अपने अंत के करीब है। इस बदलाव के साथ देश एक अनिश्चित भविष्य का सामना करता है, जो पुराने और उभरते शक्ति संतुलन के मिश्रण है। असद के बाद के सीरिया में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक हैं अब्बू मोहम्मद अल जुलानी। ये एक विवादित नेता हैं, जिन्हें पहले अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। अल जुलानी, जो अब मुक्ति आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं, खुद को सीरिया के भविष्य के प्रमुख निर्माता के रूप में स्थापित करते हैं। अपनी पिछली संबद्धताओं पर चिंताओं के बावजूद कई सीरियाई उन्हें असद के दमनकारी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनका संभावित प्रभाव आशा और आशंका दोनों का स्रोत है। असद का लंबे समय से सहयोगी ईरान सीरिया से अपनी सेना वापस लेना शुरू कर दिया है। इस बारे में सवाल उठाता है कि तेहरान का कम प्रभाव कैसे क्षेत्र में गठबंधनों और स्थिरता को बदल सकता है। सीरिया का अगला चरण काफी हद तक
आंतरिक गुटों और बाहरी ताकतों के परस्पर प्रभाव पर निर्भर करता है। प्रमुख चुनौतियों में विश्वास का पुनर्निर्माण और एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। सीरिया का स्थिरता का रास्ता अनिश्चित और जटिल बना हुआ है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, दुनिया करीब से देख रही है, आशान्वित लेकिन सतर्क।